प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 फरवरी बुधवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 11 से 19। प्रज्ञा अपनी प्रजा को शिक्षा देती है, जो उसकी खोज में लगे रहते हैं वो उसकी देखरेख करती है। जो उसे प्यार करता है वो जीवन को प्यार करता है। जो प्रातःकाल से उसे ढूंढते हैं वे आनंदित होंगे। जो उसे प्राप्त कर लेते हैं वे महिमान्वित होंगे। वो जहाँ कहीं जाएगा प्रभु उसे वहाँ आशीर्वाद प्रदान करेगा। जो उसकी सेवा करते हैं वे परम पावन प्रभु की सेवा करते हैं। जो उसे प्यार करते हैं प्रभु उनको प्यार करता है। जो उसकी बात मानता है वो न्याय संगत निर्णय देता है। वो न्याय संगत निर्णय देता है। जो उसके मार्ग पर चलता है उसका निवास सुरक्षित है। जो उस पर भरोसा रखता है वो उसे प्राप्त करेंगे और उसका वंश भी उसकी अधिकारी होंगे। प्रारंभ में प्रज्ञा उसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ले चलेगी और उसमें भय तथा आतंक उत्पन्न करेगी। वो अपने अनुशासन से उसे उत्पीड़ित करेगी और तब तक अपने नियमों से उसकी परीक्षा करती रहेगी जब तक वो उस पर पूर्णतः विश्वास नहीं करती। इसके बाद वे उसे सीधे मार्ग पर ले जाकर आनंदित कर देगी और उस पर अपनी रहस्य प्रकट करेगी। किंतु यदि वो भटक जाएगा तो वह उसका त्याग करेगी और उसके विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए छोड़ देगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 38 से 40 तक। यूहन्ना ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वह हमारे साथ ही है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 4 से लिया गया था। आज के पाठ में प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि प्रज्ञा का महत्व क्या है और जिस व्यक्ति में प्रज्ञा है उसमें प्रज्ञा क्या करती है। वचन में आपने सुना, प्रज्ञा अपनी प्रजा को महान बनाती है। बहुत जबरदस्त वचन है। प्रज्ञा अपनी प्रजा को महान बनाती है। जिसमें प्रज्ञा है, जिसमें विवेक है, वो प्रज्ञा उसकी वाणी में झलकती है।
उसके व्यक्तित्व में झलकती है, उसके चाल चलन में झलकती है, उसके कर्मों में देखने को मिलती है। प्रज्ञा मनुष्य को महान बनाती है। राजाओं के पहले ग्रंथ में हमें राजा सुलेमान के बारे में पढ़ने को मिलता है। राजा सुलेमान की मांग पर ईश्वर ने उन्हें प्रज्ञा से भर दिया। वचन में लिखा हुआ है, संसार के कोने कोने में से लोग सुलेमान की प्रज्ञापूर्ण बातें सुनने और प्रज्ञापूर्ण कार्य देखने के लिए आया करते थे। वचन कहता है, प्रज्ञा अपनी प्रजा को महान बनाती है। जिस समय आपके जीवन में विवेक आएगा, आप स्वयं महान बन जाएंगे। लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। दूसरी बात, जो उससे प्यार करता है वो जीवन को प्यार करता है। वचन कहता है कि हमें प्रज्ञा को प्यार करने की जरूरत है। सांसारिक चीजों से बढ़कर हमें विवेक की कामना करने की जरूरत है। विवेक चाहने की जरूरत है। हम जब विवेक चाहेंगे, विवेक हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण योहन के सुसमाचार के अध्याय 21 से आपको देना चाहता हूं। पेतरुस और अन्य शिष्य रात भर परिश्रम किए, परिश्रम करने के बावजूद एक मछली भी पकड़ नहीं पाए, हालांकि वे पेशे से मछुए थे। प्रभु यीशु बड़े सवेरे समुद्र के तट पर आते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि दाएं ओर जाल बिछाओ, तुम्हें मछलियां मिलेंगी। उन्होंने उनका अनुसरण किया, उनकी आज्ञा का पालन किया और उनको ढेर सारी मछलियां मिली। हमारे अंदर कई खूबियां होंगी, हमारे पास धन होगा, शक्तियां होंगी। अगर हमें प्रज्ञा रूपी प्रकाश प्राप्त नहीं है तो हम अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। इसीलिए वचन कहता है कि हमें प्रज्ञा से प्यार करने की जरूरत है। आगे, जो प्रातः काल से उसे ढूंढते हैं वे आनंदित होंगे। यानी प्रातः काल से विवेक ढूंढना, प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे प्रज्ञा दीजिए। हम पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 7 में लिखा हुआ है, अध्याय 7 के वाक्य 7 में, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। लेखक कहता है कि मैंने प्रभु से विवेक के लिए प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। अब भी मुझे याद है, जब मैं लड़का था, पढ़ाई कर रहा था, उस समय एक साधना में भाग ले रहा था। साधना देने वाले भाई ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा कि बेटा तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम्हें विवेक की जरूरत है, विवेक के लिए प्रार्थना करो। उस समय से मैं विवेक के लिए, प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करने लगा। वचन में लिखा हुआ है, जो प्रातः काल उसे ढूंढते हैं वे आनंदित होंगे। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 14 में हम पढ़ेंगे, जो प्रातः काल बड़े सवेरे ही प्रज्ञा को ढूंढता है उसे परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी, उसे वो चौखट पर मिल जाएगी। यानी प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि विवेक ढूंढो, प्रज्ञा ढूंढो। आगे लिखा हुआ है कि जो उसकी बात मानता है वो न्याय संगत निर्णय देता है। जो प्रज्ञा की बात मानता है, विवेकपूर्ण बातें जो पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है उसको मानता है, वह न्याय संगत निर्णय लेता है और उसके मार्ग पर चलता है, उसका निवास सुरक्षित है। देखिए, मैंने कई बार आपसे कहा कि पवित्र आत्मा का एक वरदान है प्रज्ञा। आप पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 में लिखा हुआ है, उसके वाक्य 17 में, तूने प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपने पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता तो तेरी इच्छा कौन जान पाता। हम प्रज्ञा के द्वारा ईश्वर की इच्छा को जान पाते हैं। हम प्रज्ञा के द्वारा ईश्वर की इच्छा को जान पाते हैं और ईश्वर के मार्ग पर चलने लगते हैं। जिस व्यक्ति में प्रज्ञा नहीं है
वो मनमाना जीवन जीता है। लेकिन जिस व्यक्ति में प्रज्ञा है वो सही निर्णय लेता है और सही मार्ग पर चलता है, इसीलिए वो सुरक्षित है। आगे वचन में लिखा हुआ है, प्रारंभ में प्रज्ञा उससे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ले चलेगी और उसकी परीक्षा लेगी। प्रज्ञा पवित्र आत्मा का एक अनमोल वरदान है, ईश्वर का अनमोल वरदान है, और वो हमें यूं ही नहीं मिलता है, उसके लिए हमें परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ईश्वर हमें प्रज्ञा देने से पहले हमारी परीक्षा लेता है, प्रज्ञा हमारी परीक्षा लेता है। वचन में लिखा हुआ है, प्रारंभ में प्रज्ञा उससे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर ले चलेगी और उसकी परीक्षा लेगी। वह उसमें भय तथा आतंक उत्पन्न करेगी, वह अपने अनुशासन से उसे उत्पीड़ित करेगी और तब अपने नियमों से उसकी परीक्षा करती रहेगी जब तक वो पूर्णतः विश्वास नहीं करती। इसके बाद वह सीधे मार्ग पर ले जाकर आनंदित कर देगी। तो प्रज्ञा रूपी वरदान हमें ईश्वर से तभी प्राप्त होगा जब हम परीक्षा से गुजरेंगे। प्रज्ञा हमारी परीक्षा लेगी, हमें परेशान करेगी। अगर आप प्रज्ञा के मार्ग पर चलने लगेंगे तो आपको कई प्रकार की यंत्रणाओं का सामना करना पड़ेगा, कई प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। संसार के मार्ग पर तो बहुत सारे लोग चलते हैं, आराम का मार्ग है, लेकिन वो विनाश की ओर ले जाता है। प्रज्ञा का मार्ग जीवन की ओर ले जाता है, लेकिन वो कठिन है। वहां पर कई प्रकार की पीड़ाओं का हमें सामना करना पड़ेगा। जब आप प्रज्ञा की आवाज सुनकर विवेक के अनुसार जीवन जीने लगेंगे, आपको संसार परेशान जरूर करेगा, लेकिन जो भटकेगा नहीं उसको प्रज्ञा प्राप्त होगी। किंतु यदि वो भटक जाएगा तो वो उसका त्याग करेगी और उसे विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए छोड़ देगी। तो प्रज्ञा हमारी परीक्षा लेती है। जब हम प्रज्ञा के मार्ग पर चलने लगेंगे, विवेक के मार्ग पर चलने लगेंगे, हमें कई प्रकार की यातनाओं को सहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सहने को तैयार होंगे, भटकेंगे नहीं, तो हमें प्रज्ञा प्राप्त होगी। लेकिन जो भटक जाएगा, प्रज्ञा उसको छोड़ देगी। नतीजा वो विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएगा। हमें आज प्रज्ञा के वरदान के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, विवेक के वरदान के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा है, सब कुछ रखते हुए प्रज्ञाविहीन व्यक्ति दरिद्र है, दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीता है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था। एक छोटा सा अंश है, लेकिन बहुत गहरी शिक्षा हमें प्रभु देते हैं। वचन में आपने सुना, योहन ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। योहन ने यीशु से कहा कि गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। योहन ने कहा कि मैंने किसी को आपका नाम लेते हुए अबदूतों को निकालते देखा, हालांकि वो भला काम है, अच्छा काम है। हमने उसको रोकने की चेष्टा की क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चलता। अब मनुष्यों की यह बहुत बड़ी कमजोरी है, हमारे अंदर ये बुरी प्रवृत्ति, ये बुरी आदत है जो हमारे साथ नहीं चलता है, जो हमारे दल का नहीं है, हमारी बिरादरी का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, हमारे प्रांत का नहीं है, हमारे देश का नहीं है। अगर वो कोई अच्छा कार्य भी करें तब भी वो हमारी दृष्टि में अच्छा नजर नहीं आता है। इसको अंग्रेजी में एक्सक्लूसिवनेस कहते हैं। कई लोग सोचते हैं अपने ही दल के बारे में, अपने ही बिरादरी के बारे में, हमारी बिरादरी में, हमारे धर्म में, हमारे दल में जो कुछ लोग करते हैं वो सब अच्छा है।
बाहर जो कुछ करते हैं सब बुरा है, ऐसा मनोभाव ये गलत है। एक्सक्लूसिवनेस, वे लोग इंक्लूसिव नहीं रहते हैं। वे लोग ये नहीं सोचते कि बाहर भी भलाई है, बाहर भी सत्य है, बाहर भी अच्छे लोग हैं। आज मनुष्य इतना विकसित अपने आप को मानता है, इतना शिक्षित मानता है, इसके बावजूद ऐसा संकीर्ण और संकुचित और कुटिल मनोभाव मनुष्य रखता है। हमारी दशा बहुत शोचनीय है। हम कितने में अपने में बहुत संकीर्ण हो सकते हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ है, परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। प्रभु ने योहन से कहा और अन्य शिष्यों से भी, उसे मत रोको, वो भलाई कर रहा है, क्यों रोक रहे हो? उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और मेरी निंदा करे। आगे प्रभु यीशु एक सुंदर धारणा उन्हें प्रदान करते हैं, एक नियम प्रदान करते हैं। वो क्या है? जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है। ये हम एक नियम के रूप में अपना सकते हैं। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वे हमारे साथ ही है। जो हमारे मूल्यों के विरुद्ध नहीं है, हमारे विचारों के विरुद्ध नहीं है, मानव कल्याण के विरुद्ध नहीं है, वे हमारे साथ ही हैं। यानी ऐसे लोगों को हमें साथ देने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों का हमें साथ लेने की आवश्यकता है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो विडंबना क्या है? कि हम बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं धर्मों में, जातियों में, उपजातियों में, प्रांतों में, संस्कृतियों में, भाषाओं में, राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं। हमारे देश में कितने कल्याण का कार्य हो सकता था। सम विचार रखने वाले लोगों के साथ जुड़कर, उनके साथ हाथ मिलाकर हम इस देश को कितना सुंदर देश बना सकते थे। लेकिन केवल इसलिए कि वे हमारे बिरादरी के नहीं, हमारे धर्म के नहीं, हमारे दल के नहीं, हमारी संस्कृति के नहीं, हमारे प्रांत के नहीं, हम उनका तिरस्कार करते हैं। इस तरह हम बहुत ज्यादा ही नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं, न कि सकारात्मक उत्पन्न करते हैं। अगर सम विचारिक लोग, सम विचार के लोग, सम मूल्य के लोग एकजुट हो जाते तो हमारे देश में कितने कल्याण का कार्य होता। हमें एक सत्य को भूलना नहीं चाहिए कि सारी भलाई ईश्वर से आती है। सारी भलाई ईश्वर से आती है, चाहे भलाई हमारे दल में हो या बाहर हो, हमारे धर्म में हो या बाहर हो। सारी भलाई का स्रोत ईश्वर है। ईश्वर सत्य है। सत्य का कुछ अंश हमारे पास हो, कुछ अंश उनके पास भी हो। ईश्वर सत्य है। हमें फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 8 में पढ़ने को मिलता है। संत पौलुस कहते हैं, जो मनोहर हैं, अनुकरणीय हैं, सुंदर हैं, कल्याणकारी हैं, उस पर मनन चिंतन किया करें, क्योंकि वो ईश्वर से आता है। आइए हम आज विशेष रूप से अपने लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, समाज के लिए और अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि हम लोग अपने में विशाल मनस्क बने, हमारा मन बड़ा हो जाए, हमारे हृदय बड़े हो जाएं। हम ईश्वर की भलाई को जहां कहीं भी वो उपलब्ध है
स्वीकार करने को तैयार हो जाएं। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज की शिक्षाओं के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धि को विकसित कीजिए। तू कितना उदार था, तूने स्वयं गैर यहूदियों की प्रशंसा की, भले समारी की प्रशंसा की, शतपति की प्रशंसा की, कनानी स्त्री की प्रशंसा की। जिन किन्हीं लोगों में तूने भलाई देखा उनकी प्रशंसा की, विश्वास देखा उनकी प्रशंसा की। हमें भी विशाल मनस्क बना दे, विशाल हृदय बना दे। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी